नमो विजायाडम नमलो ये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका बहुत लोगों को नहीं आता। बस मिल गई है, जिंदगी चल रही है, बस चल रही है। क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसकी दिशा है, क्या उसकी गति है, इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में चले जाएं, मेट्रो सिटीज़ में चले जाएं, 5 बजे आदमी उठता है, 5:30 बजे 6 बजे लोकल पकड़ता है, 8-9 बजे ऑफिस पहुंचता है, वापस वहां से 5 बजे निकलता है, 6 बजे दूसरी लोकल पकड़ता है, 8 बजे तक घर आता है। कोई लक्ष्य ही नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। पैसा कमाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन को अच्छा बनाना ये जीवन का लक्ष्य है। और आप उसको पैसा कमाने में लगा देते हो। आपकी लाइफ आपको केवल मनी ओरिएंटेड बनने के लिए नहीं मिली। आज का एक फेस है, अच्छा आदमी कौन है? अच्छा आदमी कौन है? जिसके पास पैसा है, बड़ा आदमी, वो अच्छा आदमी है। नहीं, पैसे से आपके जीवन की अच्छाई और बुराई को नहीं जोड़ सकते। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हो। मेरी बात को बड़ी गहराई समझना। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये बात, और आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आप मेरी इस बात को समझ नहीं पाओगे। ये बात आप तब समझ पाओगे जब आप जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और अपने जीवन में उसको कैसे उतार सकते उस पर चिंतन करो। जीवन बहुत छोटा सा है और उसको अपन विदाउट एनी एम, विदाउट एनी उद्देश्य, बिना टारगेट के जी रहे हैं। एक बार पशु पक्षी के जीवन को देख लेते हैं। पक्षी ने जन्म लिया, अंडे से निकला, उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, खूब उड़ रहा है, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दाना चुगता है, घोंसला बनाता है, बच्चों को जन्म देता है, मर जाता है। उसके जीवन का सार क्या निकला? आपका जो लक्ष्य होता है वो आपके जीवन का सार होता है। उस पक्षी के जीवन का सार क्या निकला? कोई सार नहीं निकला। पक्षी के जीवन का सार तब निकलता जब वो कोई जीवन का लक्ष्य बनाता। इसलिए छोटी उम्र से लक्ष्य बना के रखना चाहिए कि मेरे जीवन का ये टारगेट है, ये धार्मिक रूप से मेरा लक्ष्य है, या आध्यात्मिक रूप से मेरा लक्ष्य है, ये सामाजिक रूप से, ये व्यापारिक रूप से, ये व्यावहारिक रूप से, बहुत सारे प्रकार के रूपों से लक्ष्य होना चाहिए। हर परिस्थिति का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं नीति क्लास कर रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इस विषय पर आपको बेस्ट क्या दे सकता हूँ। आप लोग करते तो हो, लेकिन आपके पास टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है तो उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। पशु पक्षी जो होते हैं वो दाना चुगते हैं, यहाँ वहाँ उड़ते हैं, लेकिन उनके जीवन कोई लक्ष्य नहीं। आप जानवरों को देख लो, उनके जीवन का लक्ष्य कुछ है ही नहीं। क्या लक्ष्य है? कोई लक्ष्य है ही नहीं। अगर हिरण को देखो तो बस घास खा के पेट भर के दिन भर यहाँ से वहाँ उछल लो और एट द एंड शेर का शिकार हो जाओ या मर जाओ, कोई और जानवर तुम्हारे मरे शरीर को खा लेगा। ये जीवन का लक्ष्य है क्या? आप तो इंसान हैं, कम से कम आप तो पशु पक्षी और जानवरों जैसा जीवन ना जिए। अपना एक धार्मिक लक्ष्य बना के रखें, एक आध्यात्मिक लक्ष्य बना के रखें, एक सामाजिक लक्ष्य बना के रखें, एक व्यक्तिगत लक्ष्य बना के रखें, एक व्यवहारिक लक्ष्य बना के रखें, आर्थिक लक्ष्य भी बना के रखें। मैं पैसे का मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी पैसा नहीं है।
सबसे ज़रूरी आप हैं, आपका जीवन है, और उस जीवन को आप बिना लक्ष्य के जी रहे हैं। आज से टारगेट बनाइए। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति से आप पूछो कि लाइफ का टारगेट क्या है? बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। घर तो तुम्हारे पास है ही, पैसा तो बहुत है, अब और पैसा कमाना है। लक्ष्य वो होते हैं जिनको पूरा करने का सेटिस्फेक्शन होता है, और आप एक नए लक्ष्य की ओर जाते हो। पैसा कमाने के बाद सेटिस्फेक्शन कहाँ होता है? आपने पैसा कमाया तो सेटिस्फेक्शन कहाँ हुआ है? वो तो एक नई दौड़ की ओर ले जाता है। आपने स्वादिष्ट सुंदर से सुंदर भोजन कर लिया, वो सेटिस्फेक्शन कहाँ देता है? वो तो एक नई भूख, नई दौड़ देता है। ये आपको अपने छोटे से जीवन में बात समझना है। विदाउट एम, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी लक्ष्य, बिना उद्देश्य का जीवन ना जिए, बिना उद्देश्य का जीवन ना जिए। अपन तो इंसान हैं, जानवरों जैसा जीवन क्यों जिए? अच्छा, आप देखो कोई आपसे कह दे कि तुम जानवर हो, तो आप उससे झगड़ लोगे? मैं तो जानवर दिख रहा हूँ, मैं तो जानवर दिख रहा हूँ। लेकिन एक मिनट बैठ करके देखो कि ये आपके लक्ष्य में या आपकी क्रिया में जानवर की क्रिया में क्या अंतर है। अगर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानवर हैं, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आ रही हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं उसकी तरह जीवन जी रहे हैं। ये जो सिमिलैरिटी है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो लक्ष्य विहीनता की सिमिलैरिटी है। खूब ऊंचा आदमी बनो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन उसका भी एक टारगेट हो कि इसके बाद मैं रिलैक्स होऊंगा। आप कहीं घूमने जा रहे हो, खूब घूमो, टारगेट रखो, इसके बाद मैं रिलैक्स होऊंगा। जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य है ही नहीं। एक शिष्य छात्र गुरुकुल में पढ़ता था। गुरुकुल में लंबे समय तक पढ़ने के बाद उसने अपने गुरुजी से कहा, उपाध्याय से, कि मुझे अब घर जाना है, मेरी पढ़ाई कब तक चलेगी? मुझे जीवन के बहुत सारे लक्ष्य मेरे को निर्धारित करना है, मुझे पैसा कमाना है, परिवार बसाना है, बहुत बड़ा घर बनाना है, तो मेरी गुरुकुल से छुट्टी कब होगी? तो उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत जल्दी होने वाली है। वो समझ गए थे कि लड़का एम्बिशियस है, वो कुछ करना चाहता है। एक दिन रात को 11 बजे उसके गुरुजी कहते, बेटा उठो, उठ के बेटा घर जाओ। कहाँ? बोले घर जाओ। घर क्यों जाऊं? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। गुरुजी, रात को कैसे घर जाऊंगा, सुबह चले जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम्हारा गुरुकुल का कोर्स खत्म, अब तुम घर जाओ। बोले गुरुदेव अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा? गुरु ने दीपक उठाया मिट्टी का, उसमें घी भरा, दीपक जलाया और उसको दिया। बोले अब चले जाओ। गांव के बाहर गुरुकुल था, और गुरुकुल से उसका घर मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर होगा। उसने कोई बात नहीं, चले जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा लौट के जल्दी आना, लौट के जल्दी आना, और अपना लक्ष्य, अपनी फाइल, अपना टारगेट कंप्लीट करके आना। जैसे वो गुरुकुल की पट्टी के बाहर, आखिरी दहलीज के बाहर पैर रखता है, गुरुजी उसका दीपक बुझा देते हैं। कहता है गुरुजी इतना अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आगे पहुंच पाऊंगा? धीरे से गुरुजी ने कहा कि बेटा दीपक तो गुरु देते हैं, जलाना तुमको ही पड़ेगा, जलाना तुमको ही पड़ेगा। तुमको गुरु ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान का प्रयोग तुमको करना पड़ेगा। अब वो निकलता है, धीरे से बाहर जाता है, घर पहुंच गया। आफ्टर 7 डेज एक बहुत मोटी फाइल लेकर के आया। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सराउंडिंग्स में ये बात जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाकर के गुरुदेव को अपनी फाइल दिखाता है कि गुरुजी मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, ये मेरा जीवन का ऐसा लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य रहेगा, और इन सारे लक्ष्यों को पूरा मैं करूँगा। उनके गुरु ने उसकी फाइल देखी, पूरी फाइल देखने के बाद, गुरु ने उस फाइल को उठा के फेंक दिया। कहता गुरुजी मैंने बहुत मेहनत से फाइल बनाई है,
देखो आप इसमें कोई गलत चीज़ हो तो बताओ। गुरु कहते हैं बेटा इसका पहला चैप्टर नहीं, इसका पहला तुम्हारे फाइल का, तुम्हारे भविष्य के निर्माण का इसमें अधूरा निर्णय है। बोले क्या नहीं है? बोले इसमें कैरेक्टर के निर्माण का तो कोई चैप्टर ही नहीं लिखा। विदाउट एनी कैरेक्टर, विदाउट एनी कैरेक्टर आप जीवन का उद्देश्य क्या बना सकते हो? चारित्र निर्माण की योजना सबसे पहली योजना होती है। जीवन के लक्ष्य के लिए सबसे पहले निर्धारित करें कि मैं कैरेक्टर वाइज कैसा हूं। आपके जीवन के टारगेट्स निश्चित होना चाहिए, बिहेवियर वाइज भी, कैरेक्टर वाइज भी, इकोनॉमिकली भी, सारी चीज़ों की टारगेट होना चाहिए। आज अंधी दौड़ में क्यों दौड़ रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाने की। सिर्फ अंधी दौड़ चल रही है पैसा कमाने की। वो क्यों चल रही है? केवल एक ही चीज़ है, बस मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, अंत में मर जाना है, सब यहीं छोड़ जाना है, मुझे पैसा कमाना है। इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला मैं ही बनूं और अंत में सब छोड़ के चले जाना है। तो ये जीवन का टारगेट नहीं है। टारगेट वो होता है जो मरते समय भी खुशी दे दे, मरने के बाद भी वो आपको अपनी सुगंध दे, वो टारगेट होता है। अभी टारगेट नहीं है आपके पास। अपनी लाइफ को टारगेट से जोड़ें। टारगेट लाइफ का हर कैटेगरीज में अलग अलग चलता है। अगर आप व्यवहार की बात करें, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज बात करें, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर आदमी जो मुझसे मिले वो मुझे कभी भूले ना। मैं ना रहूं लेकिन मेरा व्यक्तित्व बाद में जिंदा रहे। एक बिहेवियर वाइज ही आपका नेचर होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिकता की बात करते हो तो मैं घर पे तो रहूं लेकिन किसी को अपना ना मानूं, क्योंकि जिस दिन मैं जाऊंगा मैं अकेले जाऊंगा। ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगी, ना पत्नी, ना बच्चे, ना नाती पोते काम आएंगे, ना पैसा काम आएगा, ना घर काम आएगा, ना संबंध काम आएंगे। जिस दिन आखिरी सांस निकलेगी सब खत्म। तो मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य है कि मैं सबके साथ रहूंगा, जीऊंगा, खुश भी रखूंगा और खुश भी रहूंगा, लेकिन मैं अपना किसी को नहीं मानूंगा। ये आपका स्पिरिचुअल टारगेट होना चाहिए। सामाजिक टारगेट होना चाहिए कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति बनूंगा और धार्मिक व्यक्तित्व के साथ मैं समाज सेवा भी करूंगा। यह आपका स्पिरिचुअल, रिलीजियस ये टारगेट होना चाहिए। लेकिन अपन टारगेट्स में कभी दृष्टि नहीं ले जाते ना। आज से क्या करना, आज आप एक अपने लिए कॉपी बनाना पर्सनल, उस पर अपने नियम लिखना, अपने फ्यूचर के टारगेट लिखना कि इतनी उम्र में भी मैं ये काम करूँगा। मैं जब भी ग्रंथ लिखता हूँ विदाउट टारगेट नहीं लिखता हूँ। बच्चे के पास टारगेट नहीं होता ना, इसलिए वो साल के आखिरी में महीने पढ़ता है, साल के अंतिम दिनों में, एग्जाम के ठीक पहले वो पढ़ता है। क्यों? उसके पास कोई टारगेट ही नहीं है। पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन जब आखिरी के एक महीने आते हो तो हाय बाप मस्ती है, तो पूरा पढ़ लेता है। ऐसे आप लोगों के साथ होता है। जैसे आपको माना कि कोई गृहिणी है, कोई माँ, उसको भोजन बनाना है, त्योहार आ रहा है, सफाई करना है, तो पहले से नहीं करते ना, एट टाइम में हाई बाप मस्ती, फिर सब करते हैं। तो अपने जीवन में आप एक लक्ष्य बनाएं, हर कैटेगरी का अपना अपना एक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य विहीन जीवन ना जिए। आपके पास टारगेट नहीं है तो अभी अपनी लाइफ को आप केवल स्पॉइल कर रहे हो। भले आप 25 साल के हो या 100 साल के हो, उससे कोई मतलब नहीं। हर समय का एक टारगेट होता है। मैं अपनी लाइफ का टारगेट सेट करके रखा हूँ कि एट द एज ऑफ 45 मुझे क्या करना है, एट द एज ऑफ 50 मुझे क्या करना है, 60 70 क्या करना है, इसके आगे मिली तो क्या करना है। मैं अपने टारगेट्स बना के रखा हूँ। आप लोगों के पास टारगेट नहीं, इसलिए जीवन में उतनी खुशी भी नहीं है। अच्छा आप देखो कि एक बच्चा, कोई काम नहीं उसको, वो मंदिर में यहाँ से वहाँ घूमता है, 2 चक्कर लगाता है, खुश हो जाता है कि वो सोच के रखता है मैं चक्कर लगा के आऊँगा। एक छोटा सा टुकड़ा देता है लकड़ी का और गेट के अंदर फेंकता है, फिर बाहर आता है, गेट के बाहर फेंकता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है कि उसका टारगेट पूरा हो गया। आप लोग
बिना किसी वजह के खुश क्यों नहीं हो? आप लोग बिना किसी वजह के खुश क्यों नहीं हो? टारगेट नहीं है। हम बहुत खुश हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि हमारे पास टारगेट है। विदाउट टारगेट लाइफ ना जिए। अगर नोट में गांधी जी की जगह अनुपम खेर की फोटो हो तो, अथवा गांधी जी की जगह किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो जो सर्व सामान्य व्यक्ति है, थर्ड बात कहता हूं, गवर्नर के साइन ना हो, नोट की कीमत नहीं है ना। नोट में ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपके जीवन में अगर टारगेट नहीं है तो आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपके जीवन में एक टारगेट होना चाहिए। शादी करी है, टारगेट होना चाहिए, मुझे बच्चों को जन्म देना है, मुझे संस्कारवान बनाना है, टारगेट होना चाहिए। बस कई लोग तो ऐसे जन्म दे दिया, भूल गए वो अपने में, बच्चा अपने में, मेड आएगी संभाल लेगी, डे केयर में डाल देंगे, अपन को अपना वो देखना है, करियर संभालते रहोगे, सीट खिसक जाएगी। करियर के चक्कर में नहीं पड़ो, लाइफ को स्थान दें। अपनी लाइफ को अगर आप विदाउट एनी टारगेट दे जी रहे हैं तो आप अपने वक्त को स्पॉइल कर रहे हैं, नथिंग एल्स। मैं आपको डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एंजाइटी नहीं लेना। हमें एक कॉपी उठाना है आज, एक पेन उठाना है और टारगेट से लिखना है कि मेरे स्पिरिचुअल है, ये एजुकेशनल टारगेट है, ये मनी से संबंधित टारगेट है, ये मेरी फैमिली से रिलेटेड टारगेट है, मैं अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। हर टारगेट को 5-5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 5 मिनट 10 मिनट किसी टारगेट में ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जो आपका इकोनॉमिक्स का टारगेट है या आर्थिक लक्ष्य है उसको 3-4-5 घंटे देना पड़ेंगे। जो धार्मिक लक्ष्य है उसमें आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग टारगेट्स को लक्ष्य दें। लक्ष्य विहीन जीवन ना जिए। जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर बना के रखें। जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, आप कभी कोई गेम देखना, क्रिकेट, फुटबॉल, उसमें एक दूसरे को टारगेट देते हैं, वो टारगेट रहता है, तो टारगेट रहता तो व्यक्ति वैसा खेलता है। या तो किसी को टारगेट देना होता है या टारगेट चेस करना होता है, वैसा माइंड सेट करता है कि टारगेट है उसको पूरा करना है, एवरेज निकालता है, इतने समय में करना है। बच्चे जब एग्ज़ाम के लिए आते तो टारगेट लेते हैं कि इतने समय में इतने चैप्टर्स करना है। टारगेट रहेगा तो जीवन जीने का मज़ा भी रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा तो मुझे लगता है कि मरने में भी मज़ा नहीं आएगा। अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जिएं, विदाउट एनी टारगेट लाइफ को ना जिएं। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं कि हम अपने जीवन को बिना लक्ष्य के जिएं। कुछ लक्ष्य तो वो पशु पक्षी भी बना के जीते हैं, कम से कम उनसे तो अपन अच्छे हैं, उनसे अच्छे तो अपन बन सकते हैं। हमने भगवान की तरह आकृति को प्राप्त किया है। भगवान, इंसान ही तो भगवान बनता है ना, तो हमने भगवान की तरह आकृति प्राप्त की है। कहीं ना कहीं हमें उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अपने जीवन को लक्ष्यहीन नहीं करके हमें विथ टारगेट लाइफ को जीना चाहिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की